आज से लगभग 3 साल पहले 2021 तक जिस चीज के लिए भारत पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट था, अब उसी सेक्टर में भारत को इतनी मजबूती मिल चुकी है कि दुनिया के लगभग 120 देश पूरी तरह से भारत पर अपनी डिपेंडेंसी को कायम किए हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोलर इक्विपमेंट और सोलर मॉड्यूल्स के बारे में, जिसके लिए साल 2021 के पहले भारत पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट था। और बीते 3 सालों में भारत ने जिस तेजी के साथ इस सेक्टर में ग्रोथ की है, उससे चीन की सोलर इक्विपमेंट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसे सुनकर आपको मेक इन इंडिया की ग्लोबल मार्केट में असली ताकत का पता चलने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, भारत की सोलर इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट को तेजी के साथ कब्जा कर रही है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। असल में एक तरफ जहां भारत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जो कुछ प्रोडक्ट के लिए पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट होना चाहते हैं, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट ने दुनिया भर के कई देशों में सस्ते दामों के नाम पर अपने घटिया प्रोडक्ट देकर मार्केट को इस तरह से गंदा किया है कि दुनिया के कई सारे देशों चाइनीज प्रोडक्ट को अपने देश से निकाल फेंकना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि चीनी प्रोडक्ट की जगह अब इंडियन प्रोडक्ट ने लेना शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए तो सोलर इक्विपमेंट और सोलर मॉड्यूल का एक्सपोर्ट में इस साल एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। और पिछले साल 2023 में सोलर इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट $1031 मिलियन के करीब पहुंच गया था, जबकि साल 2022 में केवल $54 मिलियन का था। यानी कि सोलर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में पिछले साल 1200% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और हाल ही में कुछ दिनों पहले एक खबर निकल कर आई थी, जिसके मुताबिक सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के मार्केट में भारत ने दुनिया के लगभग 120 देशों पर कब्जा कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 120 देश ऐसे हैं जहां पर मेक इन इंडिया वाले सोलर इक्विपमेंट और सोलर सेल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और यह देश सोलर इक्विपमेंट की डिपेंडेंसी को दूसरे देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आने वाले 2-4 सालों में इन देशों में केवल भारत से बने हुए सोलर इक्विपमेंट ही मिलने वाले हैं। और जिन 120 कंट्रीज में भारत से सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें से 97% हिस्सा अकेले यूनाइटेड स्टेट्स को भेजा जाता है। यानी कि अमेरिका, जो कि 2-3 साल पहले सोलर इक्विपमेंट के मामले में पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट था, उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी को भारत पर स्विच कर लिया है। और अमेरिका में जो चीनी कंपनी के सोलर पार्क और प्रोजेक्ट सेटअप होने थे, उनको वहां से निकाल दिया गया है और वहां पर भारत के द्वारा बनाए गए सोलर पार्क सेटअप किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट के अलावा यूएई, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और तुर्की जैसे देश इस समय अपनी सोलर इक्विपमेंट की कुल जरूरतों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा भारत से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों समेत साउथ एशिया के लगभग सारे देश शामिल है। यहां तक कि अब यूरोपीय देशों में भी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और सोलर इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ चुकी है। और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत ज्यादा से ज्यादा सोलर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करे और वहां के जो सोलर पार्क प्रोजेक्ट हैं, उनको भी एक्वायर करने का काम करे, जिससे वहां पर जो चीनी कंपनियां अपने खराब प्रोडक्ट की वजह से मार्केट को गंदा कर चुकी हैं, उन्हें भारत तेजी के साथ रिप्लेस कर पाए, जिसमें भारत की अदानी ग्रुप, टाटा और जेएसडब्ल्यू जैसी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने दूसरे देशों में सेटअप होने वाले सोलर पार्क के प्रोजेक्ट को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो पहले भी इन कंपनियों को दूसरे देशों में सोलर पार्क के प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट से भारत को अभी तक ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब फाइनली देखा जाए तो भारत की कंपनियों ने रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने के साथ साथ सोलर इक्विपमेंट को काफी तेजी से बढ़ाया है, जिसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है। और अब जो प्रोजेक्ट दूसरे देशों में भारत के द्वारा सेटअप किया जा रहा है, उससे भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उसमें लगने वाले सोलर इक्विपमेंट भारत में ही बनाए जा रहे हैं।
और ध्यान दे तो ऑलरेडी भारत में प्रोड्यूस होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 180 गीगावाट को टच कर चुकी है, जिसमें से 73 गीगावाट की एनर्जी अकेले सोलर पैनल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, जबकि बाकी की रिन्यूएबल एनर्जी विंड पावर, टरबाइन और कुछ जैविक स्रोतों से प्रोड्यूस हो रही है। फिलहाल भले ही सोलर मॉड्यूल और अधिकतर सोलर इक्विपमेंट भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन सोलर सेल्स के लिए अभी भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। जहां भारत को कुल जरूरतों का लगभग 50% सोलर सेल्स अभी भी चीन से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन सोलर सेल्स के लिए चीन से डिपेंडेंसी खत्म करने की तैयारी चल रही है, जिससे जल्द ही चीन से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स को बंद किया जा सकता है। और कुछ दिनों पहले एक PLI निकाली गई थी, जिसमें आने वाले 2 सालों यानी कि 2026 तक हर साल 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया गया, जिसकी भारत में टोटल रिक्वायरमेंट 30 से 40 गीगावाट की है, यानी कि लगभग 60 गीगावाट की एनर्जी को भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन चुका है, जहां टारगेट लिया गया है कि साल 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हर साल प्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 50% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज द्वारा जनरेट की जाएगी, जिसमें सोलर, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सोर्सेस शामिल किए गए हैं। और भारत के कुछ ऐसे बड़े बड़े प्लेयर सोलर इक्विपमेंट सेक्टर में शामिल हो रहे हैं, जिससे सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चर को भी बढ़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सालों में सोलर इक्विपमेंट का सेक्टर कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात गए हुए हैं, और देखा जाए तो हाल ही में कुछ महीने पहले भारत और UAE के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है, जिससे हम UAE के मार्केट में ड्यूटी फ्री किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और UAE के रिलेशंस भारत के साथ जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले समय भारत और UAE की तरफ से कई सारे सोलर पार्क डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में नंबर 1 कंट्री बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। जय श्री राम।